नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल स्क्रैप का जो बिज़नेस है उसके बारे में, क्योंकि मैं मोबाइल स्क्रैप का ही काम करता हूं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मोबाइल स्क्रैप का बिज़नेस आपको करना है तो कैसे करना है, और जो लोग कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। मैं इसको जो है आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा काम है कि बहुत से लोग हैं जो इसको करना चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसका जो है भरपूर फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपको ये कंप्लीट पता ही नहीं है कि मोबाइल स्क्रैप जो है वो आगे किस रेट में बिक रहा है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप में से मेरा अनुमान ऐसा है कि आप में से जो है केवल 10% लोग जो हैं वो केवल अपना माल जो है आगे मार्केट में ले जाके बेचते हैं। बाकी 90% लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग क्या करते हैं कि कोई बिहार से आया खरीदने वाला, कोई बंगाल से आया खरीदने वाला, कोई यूपी से आया खरीदने वाला, या कोई आपके आसपास मार्केट का है, या कोई कबाड़ का काम करता है वो है, या कोई फेरी वाला है। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो है अपना माल सामने वाले को बेच देते हैं। और सामने वाले को बेच देते हैं तो किस रेट में बेचते हैं? अगर आप 20 रुपये से स्टार्ट होता है फिलहाल मोबाइल स्क्रैप का काम जो है, प्लेट वगैरह, लेकिन आप क्या करते हैं कि आपने 30 रुपये में ख़रीदा हुआ है तो आप सोचते हैं कि 35 रुपये में बिक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 5 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग आपसे ले जाके आगे माल बेचते हैं वो उसमें कितना % प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि मेन फ़ायदा जो है ना वो वही लोग कमा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इस प्रोसेस को समझ लीजिए। अगर आपको मोबाइल स्क्रैप का काम करना है ना, तो आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए और अपना माल जो है वो डायरेक्ट आगे मार्केट में ले जाके बेचिए। क्योंकि मेरे पास जो है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे पास भी बहुत से लोगों का कॉल आता है, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई नेपाल से, तो कोई अमृतसर से। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग इतनी दूर हैं कि मैं आपका माल लूं भी तो कैसे लूं, क्योंकि आपको जो है रेट भी अच्छा चाहिए और मैं आपका माल कैसे ख़रीद लूं। तो इसलिए मैं आपको जो है आज ये बताने जा रहा हूं। ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है कि आप लोग अपना माल डायरेक्ट दिल्ली में ले जाके बेचिए। क्यों बेचिए? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है आपको इसका अच्छा रेट मिलेगा। जो रेट आप यहाँ नहीं बेच पाते हैं उससे भी अच्छा रेट आपको दिल्ली में मिलेगा। लेकिन बात ये फंसती है कि आप लोगों की उसकी नॉलेज ही नहीं है कि दिल्ली में इसकी मार्केट कहाँ है। क्योंकि आपने नाम तो सुना होगा कि इसकी मार्केट दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में इसकी मार्केट कहाँ है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको जो है आज बताऊँगा इस वीडियो में कि दिल्ली में इसकी मार्केट कहाँ है और आपको अपना माल कैसे ले जाना है, ये भी मैं बताऊँगा, आपको पूरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रैप का हो या कोई और बिज़नेस हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसकी कंप्लीट जानकारी ज़रूर कर लेनी है। क्योंकि अपना पैसा जो है फंसाने से पहले आपको उसके बारे में सर्च कर लेना अच्छी तरीके से कि इस बिज़नेस का प्रोसेस क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका माल कहाँ से आता है, कहाँ बेचा जाता है। ये सब प्रोसेस आपके लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपका केवल नुकसान होगा बस, बाकी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपको बिजनेस का पूरा प्रोसेस पता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको सारा तरीका उसका पता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपसे कि आप कोई भी बिजनेस करिए, पहले उसके बारे में अच्छे से सर्च कर लीजिए। और आजकल सर्च करना तो बहुत ही आसान है, आप घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल पे देख लीजिए, इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए कि उसके सेलर कहाँ पे हैं, क्या रेट चल रहा है उसका। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी हर बिजनेस से रिलेटेड। उससे भी काम नहीं चलता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, पूरी इंडिया में अगर कोई होगा, पूरे विश्व में कोई होगा उसे माल को ख़रीदने या बेचने वाला, तो आपको वहाँ से उसकी नॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको कि आपको अपना माल जो है वो कैसे बेचना है दिल्ली वगैरह में, उसकी मार्केट कहाँ पर है। तो दोस्तों, आपको जो है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माल आगे मार्केट में कैसे बिकेगा। तो मैं बताता हूँ कि इसकी मार्केट दिल्ली में जो है सीलमपुर में है।
मोबाइल स्क्रैप की जो मार्केट है वो दिल्ली में सीलमपुर में है। कुछ लोग बोलते हैं करोल बाग में, तो करोल बाग में मैं बता दूं आपको, करोल बाग में नए मोबाइल की मार्केट है। वहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल से रिलेटेड सारा सामान मिलता है, लेकिन वहाँ पे नया मिलता है, वहाँ पे पुराना बिकता नहीं है। तो इसकी स्क्रैप की जो मार्केट है वो दिल्ली में जो है सीलमपुर में है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, आनंद विहार उतर सकते हैं। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो आनंद विहार उतरेंगे, वहाँ से आपको 15-20 रुपये जो है किराया लगेगा, आप सीलमपुर पहुँच जाएंगे। सीलमपुर में आप मार्केट में किसी से भी पूछ लीजिए या किसी भी ऑटो वाले से बोल दीजिए कि मुझे कबाड़ मोबाइल की मार्केट जाना है, तो वो आपको सिंपली कबाड़ मार्केट की मोबाइल, मतलब जहाँ पे पुराना फ़ोन बिकता है वहाँ पे ले जाके आपको उतार देगा। आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है, घूम के देख लेना है कि वहाँ पे कितने लोग हैं जो मोबाइल स्क्रैप का काम कर रहे हैं, कितने लोग माल खरीद रहे हैं। आपको जो है उनमें से 2-4 लोगों से बात कर लेनी है, उनको जो है बता देना है कि मैं मोबाइल स्क्रैप का काम करता हूँ, मेरे पास महीने में 3000-4000 प्लेट हो जाती है, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है। आप उनका नंबर नोट कर लीजिए, उसके बाद उनका रेट नोट कर लीजिए कि वो क्या प्राइस आपको बता रहे हैं। उसके बाद उनसे ये भी पूछ लीजिए कि सर मुझे ये भी बताइए कि आगे, क्योंकि मार्केट रेट कम ज़्यादा होता रहता है, तो उनसे ये भी पूछ लीजिए कि सर मुझे बाद में जो है इसका रेट कैसे पता चलेगा, जैसे 1 हफ्ते बाद रेट चेंज हो गया तो सर मुझे इसका रेट कैसे पता चलेगा। तो वो जो है आपको उसका तरीका बता देंगे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे या कुछ भी आपको बताएंगे ज़रूर उसका प्रोसेस। उसके बाद ऐसे करके जो है ना आपको 3 या 4 लोगों से संपर्क कर लेना है, उनका नंबर ले लेना है, उनका रेट नोट कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें रेट सबसे अच्छा कौन दे रहा है। उसके बाद पेमेंट की आपको बात कर लेनी है कि सर इसका पेमेंट आप कैसे करेंगे, कैश पेमेंट होगा या अकाउंट में होगा या 2-4 दिन बाद पेमेंट होगा। तो जो आपको कैश पेमेंट देता हो ना, आपको माल उसी को बेचना है, अपना माल उसी को बेचना है जो कैश पेमेंट देता है। उसके बाद आप वहाँ से आ जाइए। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मोबाइल स्क्रैप में बहुत सारा काम होता है, तो आप उनसे पूछ लीजिए सर यहाँ पे बैटरी भी सेल हो जाएगी या टूटा हुआ फोल्डर सेल हो जाएगा, एलसीडी वगैरह सेल हो जाएगी, ये सब चीज़ आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मोबाइल स्क्रैप में आप बिल्कुल ही नए हैं, आपको नहीं पता है, आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, वहाँ से एक एक करके कम से कम 15-20 मॉडल की जो है प्लेट आप उन्हीं से खरीद लीजिए। क्योंकि आप खरीदेंगे ना, आप उनको 5-10 रुपये ऊपर करके दे दीजिए, क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि नोकिया का क्या रेट है, सैमसंग का क्या रेट है, और सैमसंग कौन सी है, नोकिया कौन सी है, जियो कौन सी है, कोड वाला प्लेट कौन सा है, क्योंकि चाइना में कोड वाला प्लेट भी होता है। उसके बाद 16 GB प्लेट कौन सा है, 32 GB कौन सा है और 64 GB कौन सा है। फिलहाल इसको सीखने में तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन वहाँ से अगर आप ये ले लेंगे तो आपको थोड़ा आसान ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप पहचान जाएंगे कि ये माल जो है ये 30 रुपये में बिकेगा, ये 40 रुपये में बिकेगा, ये 25 रुपये में बिकेगा। इसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। इससे आपको क्या है, यहाँ माल खरीदने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि अब ये बात फंसी कि आप मान लो आपके पास 4000 पीस है, 3000 पीस है, तो आप अपना माल वहाँ पे ले कैसे जाएंगे। तो आप अपना माल वहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जा सकते हैं। आप जिस भी एरिया से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे, नेपाल से होंगे या जहाँ से भी होंगे, आप बिहार से होंगे, कहीं से भी होंगे, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ज़रूर होगी दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ से आपको हर जगह से ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट में आपका 300 या 400 रुपये पर नग के हिसाब से खर्चा आएगा, और एक नग में आप आराम से जो है 1000 या 1500 पीस भेज सकते हो। उसके बाद आप अगर रोडवेज बस के साथ जाना चाहते हो तो उससे आप जा भी सकते हो और साथ में अपना माल भी ले जा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी 250-300 रुपये एक कार्टून का किराया वो लोग लेते हैं। उसका आपका माल जो है डिग्गी में रख लेंगे आराम से, आप 3-4 कार्टून बना के एक साथ ले जा सकते हो। उससे भी आपका बहुत ज़्यादा होगा, जो होगा 1500-2000 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद अगर ये भी व्यवस्था आपके यहाँ से नहीं है, तो अगर आपके यहाँ से स्लीपर बस जो चल रही है, एसी वाली जो बसें चलती हैं, आप उनमें जो है, मैं तो अपना माल उसी से ले जाता हूं, क्योंकि उसमें मुझे आराम भी होता है। मैंने 3-4 कार्टून बना के दे दिए, उसकी डिग्गी बड़ी होती है, वो लोग आराम से माल रख लेते हैं और 250 रुपये 200 रुपये पर कार्टून के हिसाब से मैं उनको पैसे दे देता हूँ। वहाँ पे साथ में जाता भी हूँ, वहाँ पे आनंद विहार में अपना माल उतारता हूँ, उसके बाद साथ में एक रिक्शा बुक करके उसे मार्केट में ले जाता हूँ और अपने सामने माल को जो है उनको दिखा देता हूँ। माल मेरे सामने उसकी गिनती हो जाती है, उसके बाद कैश पेमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक बात और अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि आप मान के चलिए बात करके अपने क्षेत्र में आ गए, अब आपको माल खरीदना है। उसके बाद आप किसी सेलर के पास गए, आपने उससे बोला सर मुझे 1000 आपके पास जो माल है मुझे दे दीजिए।
अब अगले ने आपको बता दिया सर आप क्या रेट लेंगे, अब आपने सोचा कि 30 रुपये बोल दिया उसको कि सर मैं 30 रुपये में ले लूँगा, 32 रुपये में ले लूँगा, 35 रुपये में ले लूँगा। अब अगला बोला नहीं मुझे 35 रुपये में नहीं बेचना, मैं 40 रुपये में अपना माल बेचूंगा। तो आपको अगर जो है आगे मार्केट का रेट पता रहेगा कि हाँ कल का क्या रेट है, परसों का क्या रेट था मार्केट में, तो आपको उस हिसाब से खरीदने में बहुत आसानी होगी। एग्जाम्पल मान लीजिए कि परसों वहाँ पे जो है 40 रुपये का रेट था या 48 रुपये का रेट था और आपके सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है मैं 40 रुपये में दूंगा, तो आपको तुरंत एक आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे इसमें 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अगला 40 रुपये में ले रहा है और आगे बेचना मुझे 48 रुपये में है, फिर भी 2 रुपये मेरा खर्चा कट जाएगा, किराया भाड़ा चला जाएगा, तो भी मुझे 6 रुपये पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने 1000 प्लेट खरीदा तो आपका 6000 रुपये सेविंग हो गया समझ लीजिए, क्योंकि आपका वो पैसा बच जाएगा, आपका नुकसान होने का कोई तरीका नहीं है। और वही माल अगर अपने एरिया में आप बेचेंगे, अपने डीलर से बेचेंगे, तो आप अगर बहुत करेंगे तो 35 रुपये, 36 रुपये, 38 रुपये मैं मान लेता हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको कोई लेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कम रेट में यहाँ पे वो लोग खरीदते हैं। और उसके बाद आगे ले जाके यही लोग ले जाके दिल्ली के मार्केट में जो है सीलमपुर के मार्केट में जब माल बेचते हैं तो ये 10 से 15% का प्रॉफिट कमाते हैं। मेहनत आप करते हो, प्रॉफिट और कोई कमाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब काम कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको अच्छे से करिए, उसकी पूरी जानकारी लेकर करिए, जिससे क्या है कि आपका फ़ायदा हो सके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगली वीडियो में बताऊंगा, मतलब हर दिन मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि रोज़ आप लोगों के लिए एक नई नई वीडियो लेके आता रहूं। उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि मोबाइल स्क्रैप में बहुत कुछ होता है, केवल प्लेट ही नहीं है, उसमें बैटरी है, फोल्डर है, कैमरा है और पत्ता है, पीसीबी पत्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसका क्या रेट है, इसे आप कैसे बेचेंगे, कहाँ पर बेचेंगे, मैं सारा प्रोसेस आपको बताता रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ नई नई वीडियो लेके आता रहता हूं, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन पहले मिले और आप वीडियो को देखकर आगे अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करें, समझें बात को कि आगे क्या क्या करना है, मुझे कौन सा सामान किस रेट में बेचना है, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।